गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। आलियार के मरने के बाद तुम सरदार बन जाओगे तो हमारे साथ होने का कोई जवाब नहीं रहेगा। अपने कबीले को लेकर दफा हो जाना। खुशामदीद हाचा तुरियान उस्ताद। खुशामदीद हाचा तुरियान। वेसिलियुस उन्हें निकिया भेजकर अपने बादशाह के सामने कैदी के तौर पर पेश करने वाला है। कुनियली, कुनियली, तुमने तुम भी मरोगे, लेकिन मरने से पहले मुझे यह बताओगे कि किले से तुम्हें खबरें कौन पहुंचाता है। बताओ मुझे, तुम्हारी मदद करने वाला गद्दार कौन है? बताओ मुझे, बताओ। किससे भाग रहे हो नौजवान? छुपा लीजिए मुझे मोहतरम, मुझे आपकी मदद चाहिए। बचा ले मुझे, जल्दी करें। इसके अंदर छुप जाओ। पकड़ो उसे, भागने न पाए। किसी आदमी को भागते हुए देखा तुमने? मैंने देखा था, उस तरफ गया है वो। ए बरखुरदार, क्या किया है तुमने जो ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े? मुझ पे गद्दारी का इल्जाम लगाया इन्होंने। क्या गद्दारी का इल्जाम? फौरन बाहर निकलो, मैं नहीं बचा सकता तुम्हें। मेरी बात सुने, वेसिलियुस ने जमींदार को मारा है। ये बात हमें मालूम है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। आपको याद है हमने आपकी जान बचाई थी। तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। तुम बीच में मत आओ हेलेना। अगर किले पे कभी हमला हुआ तो तुम्हें सोने की नहीं बल्कि इन मासूम लोगों की जरूरत पड़ेगी जो तुम पर एतमाद करते हैं। जमींदार वेसिलियुस, पीछे हटो। आप ठीक है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। एल्विन उस्ताद, वो भी गायब है। हेलेना भी खतरे में है। हेलेना को उन कातिलों के कैद से छुड़ाना होगा। मैं आपको सब बता दूंगा, बस आप मेरी मदद कीजिए, बचा लीजिए मुझे। हमारे जमींदार बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने कभी भी हम पे जुल्म नहीं किया, लेकिन इस वेसिलियुस ने सबके सामने मुझे मारा और कोड़े भी लगाए क्योंकि मैंने वाजिबात अदा नहीं किए थे। हेलेना को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
हम अंधेरा होने का इंतजार करेंगे, तुम यहीं छुपे रहना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हेलेना? आ जाइए चौलपान। खुश आमदीद चौलपान खातून। बहुत शुक्रिया हेलेना, उम्दा कपड़े हैं तुम्हारे, बिल्कुल एक शहजादी के शायान शान। एल्विन उस्ताद ने बताया था कि चीन से आए हैं ये। एल्विन नहीं, हाचातुरियान। मैं कुछ समझी नहीं चौलपान, हाचातुरियान किसका नाम है? अर्तुरुल साहब ने जिसे किले में अपना जासूस बनाकर भेजा है उसका नाम है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर दुकान किराए पर ली। कोई भी उम्मीद की जा सकती है उन लोगों से। क्या? अर्तुरुल? चौलपान, ये आखिर कैसी साजिश है? अर्तुरुल ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया, एक ईसाई आदमी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं इन तुर्कों को अपने हाथों से सजा दूंगी। जमींदार साहब उस जासूस को सजा दे चुके हैं हेलेना, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अर्तुरुल के सिपाहियों को भी जल्द अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। घटिया इंसान, मुझे इस्तेमाल किया उसने। तुर्कों की इन चालों से मैं अब बहुत तंग आ चुकी हूँ चौलपान। एक बात और, जिंदान में अर्तुरुल का भाई दुंदार कैद है। जब तक वो किले में मौजूद गद्दार का नाम नहीं बता देता तब तक उसकी सांसें बरकरार रहेंगी। आखिरकार हम इनसे अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो गए। तुम्हारे बाबा का किला जल्द तमाम गद्दारों से पाक हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ हेलेना। हाचातुरियान, इंसाफ और रहमदिली, हुकूकुल इबाद, मजहब और कबीले की तफरीक से मुबर्रा तुर्कों के अमन पसंद निजाम का मुंह बोलता सबूत था। हाचातुरियान ने अपनी जान हक और सदाकत के लिए कुर्बान कर दी। वो एक सच्चे आदमी थे। दुआन और दुंदार कोनिया जा रहे हैं, हम में से किसी को मालूम नहीं था अर्तुरुल भाई। आर्तुक भाई और मेरे अलावा ये बात किसी के इल्म में नहीं थी। चावदार कबीले में कयाम के दौरान की बात है। ये सल्तनत का राज है, वो ये जानते थे, और सुल्तान के लिए जाने वाला पैगाम उनकी जानों से ज्यादा कीमती है, वो ये बात जानते थे। तो दुश्मन को इसका इल्म कैसे हुआ भाई? मेरा भाई दुंदार ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इश्क ने अंधा कर दिया था उसे तुर्कुत। उसने यकीनन गफलत बरती है। अपने कोनिया जाने के बारे में गुनियेली खातून से जिक्र किया है उसने। गुनियेली ने जरूर यह खबर अपने पापा को बताई होगी। इस गद्दारी के वकूफ पजीर होने की और कोई वजह नहीं आलियार साहब। लानत हो उन पर। मैं वादा करता हूं कि उनको इसका हिसाब देना होगा। अजार और उसकी नाहंजार बेटी, दोनों से उसका हिसाब लूंगा मैं। उसके बाद ही दुआन के जनाजे में शिरकत करूंगा भाई। ठीक है आलियार साहब, तफ्तीश कीजिएगा, लेकिन उन्हें मारिएगा नहीं। हम कुछ वक्त इंतजार करेंगे। चलना चाहिए अब हमें। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ।
भाई, काई कबीले से खबर लेकर आया हूं मैं। क्या खबर है? दवान सिपाही और दुंदार भाई कोनिया जाते हुए साजिश का शिकार हो गए। दवान सिपाही शहीद हो गया और दुंदार भाई गायब है। ये उराल साहब की फतह है बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, कहीं वो लोग हम पर इल्जाम न लगा दें। दुंदार की फिक्र हो रही है मुझे। उन्हें हमने मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? परेशान ना हो बेटी, वैसे भी हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं, और उराल साहब बहुत जल्द कबीले की सरदारी संभाल लेंगे। हमें बस अब मोहतात रहना होगा और सब्र करना होगा। हमें तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। मलून, बेगैरत, बुज़दिल। एक बार तुम लोगों ने मुझे भी इसी तरह बांधा था। याद तो होगा तुम्हें दुंदार साहब? हाँ, उसी दिन मैंने यह कसम खाई थी कि तुम्हारी नस्लों को मिटा डालूंगा, और आज मैं तुमसे इस सिलसिले की शुरुआत करूंगा। हाँ। क्या नीयत थी और क्या किस्मत निकली दुंदार साहब। तुम कुछ नहीं कर सकते उराल। तुम्हारे तो भाई बहन भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम्हारे बड़े भाई की वजह से मैंने अपने भाई को, बाबा को और बच्चे को खो दिया, और अब तुम्हारा भाई अपने छोटे भाई को खोने का गम सहेगा। तो फिर मार दो मुझे, मार दो। जिंदा रखने की गलती मत करना, सुना तुमने? आज मैं तुम्हारे पालतू आचार की वजह से हूं यहां पर। अगर मैं जिंदा बच गया तो सबसे पहले उस कुनियली का सर कलम करूंगा मैं। नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे दुंदार साहब। तुम एक सरदार हो, आखिर एक सरदार की तरह ही मरोगे तुम। तुमने जो मुझे बताया है वो बात मैं कबीले पहुंचने के बाद आजार साहब तक पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं बजाते खुद उन्हें बताऊंगा। और अब मुझे ये बात बताओगे तुम कि किले में जासूस कौन है तुम्हारा? लानत हो तुम पर। अब तुम वैसिलियस के दस्ते रास्त बनकर तफ्तीश कर रहे हो मुझसे। तुम्हें तुर्कों के साथ होना चाहिए था, पर तुम तुर्कों के नाम पे धब्बा हो। अहमक, हम दोनों यहाँ अपने अपने भाइयों की वजह से हैं। क्या समझ नहीं रहे हो तुम? हाँ?
मेरे बच्चे एक एक करके अपने बच्चों से दूर हो गई मैं। हलीमा, सुंगुर्तके गुंदों इन्हें पीछे छोड़ा है मैं। और अब मेरा दुंदार वो भी मुझसे दूर हो गया। सुलेमान शाह का सबसे छोटा फर्जंद है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी खुद को? वालिदा, अर्तुरुल साहब उसे लिए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। इस तरह रो रो कर हलकान मत कीजिए खुद को। दुंदार कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है अर्तुरुल? दुंदार हमें नहीं मिल सका। वालिदा, अर्तुरुल इन्हें बिठा दे। आराम से, आराम से। मेरा मासूम बच्चा दुंदार। ओह अर्तुरुल, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? क्या होगा उसके साथ? दुंदार को निकिया भेजने का कहकर वेसिलियस ने जाल बिछाया था हमारे लिए। हम जब वहां पहुंचे तो हचतुरियान की लाश मिली हमें। या अल्लाह, इस आजमाइश से निकाल दिया मैं। या मेरे रब। तो फिर दुंदार भाई कहाँ हैं साहब? परेशान ना हो आप लोग, दुंदार जिंदा है अभी। ऐ मेरे अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे, सब्र दे मेरे अल्लाह। लेकिन सरदार, ये हुआ कैसे? दुंदार भाई कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें भी मालूम नहीं था। गुनियली खातून। क्या कहा? दुंदार कोनिया जा रहा है, इसका जिक्र गुनियली खातून से किया होगा उसने। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं उन तक ये बात पहुंचने का। उन जालिमों ने तबाह कर दिया हमें। उस लड़की पे भरोसा किया मैंने, और उसी गद्दार लड़की ने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल दी। गुनियली, ये क्या किया दुंदार के साथ? मैंने एतबार किया तुम पर, और तुमने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इन गद्दारों को अपने अंजाम तक पहुंचा दे मेरे मालिक। मैंने कहा था ना वालिदा, उसकी बातिन की स्याही उसके चेहरे से वाज़ेह होती थी। जब उसके बाप ने अच्छा नहीं किया तो वो अच्छा कैसे कर सकती थी? कहा था मेरी बच्ची, कहा था, आगाह किया था तुमने। ये हमारे साथ क्या हो गया? अर्तुरुल, दुआन की तदफीन से पहले दुंदार को ले आओ बेटा, ले आओ उसे बेटा। उसे किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ो बेटा। वालिदा, मैंने आज तक कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। दुंदार को लेकर आऊंगा मैं। मेरा बेटा। गुनियली खातून और उसके गद्दार बाप को अपने करतूतों का हिसाब देना होगा वालिदा। अभी खामोशी से शोक मनाइए वालिदा। ये वक्त अपने प्यारों के दूर जाने पर नौहा करने का नहीं है, और रोने से
हमारे दर्द की शिद्दत कम होने वाली भी नहीं है। आप इस कबीले का बुनियादी सुतून है, मजबूत रहिए। बानो जिजक खातून का क्या हाल है? बेहोश हो गई है साहब, ताकत बाकी नहीं रही। बेचारी बानो जिजक। उसके साथ ही रहना हलीमा, उसे तन्हा नहीं छोड़ना। जैसा आप कहें साहब। हलीमा खातून बिल्कुल सही थी भाई। उन्होंने कभी भी गुनियली पर एतबार नहीं किया। अगर सच है जो कुछ आपने कहा है तो मैं खुद उसे सजा दूंगी। उस अजार के गले पर जब तलवार रखूंगा तो वो खुद अपनी जुबान से कबूल करेगा असलिहान। आपने मुझे याद किया था भाई। उस गद्दार अजार और उसकी नाहंचार बेटी को मेरे सामने पेश करो। जैसा आपका हुक्म भाई। कुतलूजा, गुनियली को मैं देख लूंगी। अच्छी खबर है, उराल साहब ने आप लोगों को सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हम उन्हें कबीले में देखना चाहते हैं। सब हमारे पीछे पड़े, हम और कहीं जा भी नहीं सकते। हमें बस सब्र करना है, वक्त आने वाला है। ये क्या हरकत है कुतलूजा? अस्तबल नहीं है ये। कबीले का एक गद्दार हैवान से भी बदतर होता है अजार साहब। तुम्हें मेरी वफादारी का मुआवजा करने का हक किसने दिया? तुम्हारी वफादारी का मुआवजा मैं नहीं आलियार भाई करेंगे। हुआ क्या है कुतलूजा? ये किस तरह बात कर रहे हो एक सरदार से? ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हटो, छोड़ दो मुझे। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। छोड़ो, हटो, छोड़ दो। मेरी बच्ची बानो जिजक। बानो जिजक। बेटी, मेरा खैमा मेरे लिए जिंदान बन गया है। क्या करूंगी मैं उसके बगैर? जानती हूं मैं, बहुत मुश्किल है। जानती हूं कि जाने वाले कभी नहीं आते, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचो बानो जिजक। दुआन की अमानत है तुम्हारे पास। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया। अपने बाबा के बगैर परवरिश पाएगा। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती वाली माँ खातून? कैसे? जब वो अपने बाबा के बारे में पूछेगा तो क्या बताऊंगी उसे? शहीद हुआ है ये बताना। तुम उसे बताना उसके बाबा बहादुर जंगजू थे, अपने बच्चे को जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए शहीद हो गए। कबीले का फख्र थे तुम्हारे बाबा। उन्होंने कबीले की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और उसके चचा उसके साथ होंगे, अर्तुगरुल सरदार साथ होंगे, हम लोग होंगे। तुम्हारा बच्चा तन्हा बिल्कुल नहीं होगा बानो जिजक। दुआन का जब तक हम इंतकाम नहीं ले लेते, मेरा गम नहीं कम होगा हैमा खानम। मेरे आंसू उस वक्त तक कम नहीं होंगे जब तक दुश्मन को तड़पता ना देख लूं मैं। कैसे हो गया मेरे दुआन के साथ ये सब?
याद है अच्छी तरह मुझे। जब मेरा दुआन जा रहा था तो पहली दफा मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। कैसे शिकार हो गया वो इस जाल का, कैसे? अर्तुरुल ये सब पता लगा लेगा बेटी, दुआन का इंतकाम जरूर लेगा वो। और हमें भी काई कबीले की खवातीन होने के नाते अपने बहादुर सिपाहियों का साथ देना है। और तुम खुद अपने शौहर को जन्नत की जानिब रवाना करोगी। अपने किए पे पछताएंगे आलियार साहब। आपने सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे कबीले के सरदारान की इज्जत को मजरू किया है। बेटी। बाबा, ये है आपका इंसाफ? बगैर किसी सबूत के कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? कबीले में ये इज्जत है एक सरदार की? आपने मेरी मासूम बच्ची के साथ भी जुल्म किया, हिसाब देना होगा। बंद करो बकवास। उराल गद्दार की मदद की तुमने, बहादुर सिपाही की शहादत का सबब बने हो तुम। हमारे कबीले, हमारी सरदारी और रिवायात को बदनाम किया है तुमने। दुंदार और दुआन को दुश्मन के हवाले किया है तुमने। कितने मलून, कितने बदबख्त इंसान हो तुम। अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी बेटी तक का इस्तेमाल किया तुमने। सुन ले आप सब भी, अजार कबीले का गद्दार है। जब तक अपना जुर्म खुद कबूल नहीं कर लेते कैद में रहेंगे ये। हमें सबूत चाहिए अलियार साहब। बगैर सबूत कैसा करना जुल्म होता है। अजार साहब एक इज्जतदार आदमी है, बगैर सबूत के आप इन्हें गद्दार कैसे कह सकते हैं? चावदार कबीले का सरदार मैं हूँ। मेरी बात सुननी होगी आपको, एतबार करना होगा मेरी बात पर। अगर मैंने अजार को गद्दार कहा है तो इसका सबूत भी दूंगा यकीनन। सुन ले आप सब भी, जो भी गद्दारी करेगा हर उस शख्स से कड़ा हिसाब लूंगा मैं। ले जाओ इसे खेमे से। बाबा, बाबा, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। मत लगाओ। छोड़ दो मुझे। कुछ तो कीजिए बाबा। छोड़ो मुझे। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, किसी ने भी कुछ कहा तो जुबान काट दूंगा मैं। सबको बता दो, जा सकते हैं आप। दरवाजा खोलो। असलियान, चलना चाहिए अब हमें। दुआन के जनाजे में शिरकत करनी है। इस अजार और गुनियली का क्या करेंगे भाई? कुतलुजा, हुक्म करे भाई। हमारे आने तक कड़ी नजर रखना इन पर। अगर वो गद्दार अजार कुछ भी गलत करे तो तुम जानते हो क्या करना है। जैसा आपका हुक्म भाई। जनाब, बादशाह ने आपके लिए मकतूब भेजा है। ये हुई ना बात बादशाह मुझसे
तुर्कों को इस खित्ते से निकालने के लिए जंग शुरू करने के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे उस जंग के मुकम्मल इख्तियारात देने का कहा है उन्होंने। ये सिर्फ आपकी फतह है जनाब। हेलेना और मेरी शादी में भी शिरकत करना चाहते हैं वो। क्या बादशाह यहाँ तशरीफ लाएंगे? हम वहां जाएंगे। अपने महल में मदऊ किया है उन्होंने। हेलेना को इस मौके पर बजाते खुद अपने महल से रुखसत करना चाहते हैं वो, लेकिन इन हालात में किले को छोड़ना। एंग्लोस, बादशाह के भेजे गए दस्ते का कमांडर एंग्लोस मेरा पुराना दोस्त है। मेरी गैर मौजूदगी में वो किले की निगरानी करेगा। उसके लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लो। उनके किले पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे आप? वक्त नहीं है बिल्कुल। बादशाह को हम इंतजार नहीं करवा सकते, इसलिए मजबूरन हमें कल ही निकलना होगा। उससे रास्ते में मिल लूंगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। सुना है कि दुमरुल को नहीं पकड़ सके तुम्हारे सिपाही। किले से बाहर नहीं जा पाएगा, चाहे कहीं भी छुप जाए। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। इंशाल्लाह जमींदार साहब, इंशाल्लाह। दुमरुल और दुंदार से मिलने वाली मालूमात हमारे लिए बहुत अहम है। किले में मौजूद गद्दार का जब तक पता नहीं चल जाता हमें, तब तक हम में से कोई भी महफूज नहीं। मैंने तबाह कर दिया है अर्तुरुल को। उसका भाई मेरे पास है। सांस तक लेना दोपहर हो गया उसका। दुआन उसके बेहतरीन सिपाहियों में से एक था। अब उसे वो दफन करेगा और उसका सोग मनाएगा। थियो की कोई खबर आई क्या? जल्द खबर आ जाएगी उसकी तरफ से। अगर वो उसे फरार न करवा पाए तो जब मैं अपने कबीले पहुंचूंगा तो उसे कैद से निकालकर आपके हवाले कर दूंगा। तब तक वो अपना मुंह बंद रखे तो बेहतर है। मैं कल अपने वफादार सरदारों से मुलाकात करूंगा कबीले जाकर, क्योंकि अपना हक छीन लेने का वक्त आन पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि मेरे वापस आने तक आप अपने कबीले पहुंच जाएंगे और फिर अर्तुरुल का काम तमाम कर देंगे। आप कहीं जा रहे हैं क्या जमींदार साहब? शादी करने के लिए उराल साहब, शादी के लिए। तुर्कुत, कहो भाई। मेरे भाई, दुआन के बगैर हम लोग कैसे जी पाएंगे भाई? मेरा दुआन भाई तो चला गया, अब हम क्या करेंगे भाई? अब ये दुनिया चाहे जलकर राख हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं भाई, किसी की भी परवाह नहीं है। हमें मजबूत रहना होगा वंशी। तुम तो शहीद हो गए, लेकिन भाई कैसा होता है ये पहाड़ी भालू को सिखा गए। अब तुम हवाओं में उड़ रहे हो। इंतजार करना भाई, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना भाई, अपने भाई का इंतजार करना, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे बहादुरों,
मेरे जंगजू, हमारा भाई दुआन कुफ्फार के जुल्म के हाथों शहीद हुआ है। हम सब एक जिस्म के आज़ा की मानिंद हैं। अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो हम उसे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। मैं कसम खाता हूं कि इस वाकये का हम अपने दुश्मनों को भरपूर जवाब देंगे। अपने शहीदों का खून सूखने से पहले इंतकाम लेना हम पर वाजिब है। हम यहां खामोशी से शोक मनाएंगे, अपनी तलवारें तैयार करेंगे। कारा जैसार का किला हमारे कदमों की धमक से गूंज उठेगा इंशाअल्लाह। चलो मेरे भाइयों, वक्त आ गया है। कब्र अपने शहीद का इंतजार कर रही होगी। मेरा दुआन ये तो बताते जाओ, हमारे बच्चे की परवरिश तुम्हारे बगैर कैसे करूंगी? बारोजी जैक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 अलैक या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हेलेना? बिल्कुल वैसिलियस, आ सकते हो तुम अंदर।
आखिरकार अपनी मुश्किलात से एक एक करके निजात पाते जा रहे हैं। हाँ, फतह हासिल हो गई तुम्हें। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी फतह तो सिर्फ तुम हो हेलेना। मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया। किले में मौजूद गद्दारों को पकड़ना भी इस फतह का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल, चौलपाल खातून ने बताया मुझे, उन्होंने मुझे भी इस्तेमाल किया है। अब सब ठीक हो चुका है हेलेना, सब कुछ। अब अच्छे दिनों का आगाज है। गद्दारों को हमने पकड़ लिया है। दुंदार से तफ्तीश कर रहा हूं मैं। किले से खबरें पहुंचाने वाले का मालूम हो जाए तो किस्सा खत्म। लेकिन तुम अब मजीद आंसू नहीं बहाओगी हेलेना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। बादशाह को आखिरकार तुर्कों के खिलाफ हरकत में आने की बात समझ आ गई। उन्होंने महल बुलाया है हमें। हमें बुलाया है? हाँ, हमें। हमारी शादी नीकिया में होगी, बादशाह के महल में, बिल्कुल मेरी शहजादी के शायान शान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं वेसिलियस। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आराम करो तुम बस। अपनी खूबसूरत आंखों को दूर रखो गमों से। हम कल रवाना होंगे। गुनियली खातून, जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगी मैं रुकने वाली नहीं। अर्तुगरुल भाई मुझे बचा ले, वरना मैं जान दे दूंगी। जब तुम इल्गिन पहुंचो तो उस गद्दार उराल की एक एक हरकत के बारे में अमीर सादतीन को बताना। ठीक है भाई। हेलेना खातून का कहना है कि अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो वो अपनी जान दे देंगी भाई।